तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै गुरवे नमः। शांति मंत्र। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागं सस्तनूभिः। व्यशेमदेवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अद्वैत प्रकरण की कारिका संख्या 11, अद्वैत प्रकरण की 11वीं कारिका से पाठ करते हैं। आप दोहराइए। रसादयो हि ये कोशाः व्याख्यातास्तैत्तिरीयके। तेषामात्मा परो जीवः मुखं यथा सम्प्रकाशितः। द्वयोर्मधुज्ञाने परं ब्रह्म प्रकाशितम्। पृथिव्यामुदरे चैव यथाकाशः प्रकाशितः। जीवात्मनोरनन्यं
पृथक्त्वम् अभेदेन प्रशस्यते नानात्वं निन्द्यते यच्च तदेवं हि समञ्जसम् जीवात्मनोः पृथक्त्वं यत् प्रागुत्पत्तेः प्रकीर्तितम् भविष्यद्वृत्त्यागौणम् तन्मुख्यत्वं हि न युज्यते मृल्लोहविस्फुलिङ्गाद्यैः क्या छोड़ दिया नहीं अच्छा मृल्लोहविस्फुलिङ्गाद्यैः सृष्टिर्याचोदितान्यथा उपायः सोऽवताराय नास्ति भेदः कथञ्चन आश्रमास्त्रिविधाहीन मध्यमोत्कृष्टदृष्टयः उपासनोपदिष्टेयम् तदर्थमनुकम्पया स्वसिद्धान्तव्यवस्थासु द्वैतिनो निश्चिता दृढम् परस्परं विरुध्यन्ते तैरयं न विरुध्यते अद्वैतं परमार्थो हि द्वैतं तद्भेद उच्यते तेषाम् उभयथा द्वैतं तेनायं न विरुध्यते माययाभिद्यते हेतत् नान्यथाजं कथञ्चन तत्त्वतो भिद्यमाने हि मर्त्यताममृतं व्रजेत् अजातस्यैव भावस्य जातिमिच्छन्ति वादिनः अजातो ह्यमृतो भावः मर्त्यतां कथमेष्यति न भवत्यमृतं मर्त्यं न मर्त्य अमृतं तथा प्रकृतेरन्यथा भावः न कथञ्चित् भविष्यति स्वभावेनामृतो यस्य भावो गच्छति मर्त्यताम् कृतकेनामृतस्तस्य
कथं स्थास्यति निश्चलः भूततो भूततो वापि सृज्यमाने समाश्रुतिः निश्चितं युक्तियुक्तं च यत्तद्भवति नेतरत् नेहनानेति चाम्नायात् नेहनानेति चाम्नायात् इन्द्रो मायाभिरित्यपि अजायमानो बहुधा मायया जायते तु सः सम्भूतेरपवादाच्च संभवः प्रतिषिध्यते ओन्वेनं जनयेदिति कारणं प्रतिषिध्यते स एषि नेति नेतीति व्याख्यातं निह्नुते यतः सर्वं अग्राह्य भावेन हेतुनाजं प्रकाशते सतो हि मायया जन्म युज्यते न तु तत्त्वतः तत्त्वतो जायते यस्य जातं तस्य हि जायते असतो मायया जन्म तत्त्वतो नैव युज्यते वन्ध्यापुत्रो न तत्त्वेन मायया वापि जायते। वन्ध्यापुत्रो न तत्त्वेन मायया वा अपि जायते। अंततः मांडूक्य उपनिषद यही बात बताना चाह रहा कि देखो, जो असत है उसका तो न तत्वतः जन्म हुआ और न माया से ही जन्म हुआ। असत का अर्थ क्या है? वंध्यापुत्र, आकाश सुमन, शशक श्रंग, खरगोश का सींग तीनों कालों में है नहीं। वंध्या का पुत्र तीनों कालों में है नहीं। आकाश सुमन तीनों कालों में है नहीं। जो है ही नहीं वो न तत्वतः पैदा हुआ और माया व अपि जायते, न माया व अपि जायते, माया से भी उत्पन्न नहीं। और परेशानी ये आती है कि हमको तो दिखाई देता है, अपना शरीर भी दिखाई देता है, शरीर की समस्याएं भी दिखाई देती हैं, बेटा बेटी, धन बैंक, जन्म मरण सब दिखाई देते हैं। हम अपने देखने को नकार कैसे करें? शास्त्र अलग ही बात कहता है और हमारी अनुभूति बिल्कुल अलग खड़ी हुई है।
और फिर उस पर तुर्रा ये कि सारे संत कहते हैं कि तुम्हारी अनुभूति और शास्त्र की कथन में अगर अंतर है तो शास्त्र का कथन ही सत्य है, तुम्हारी अनुभूति सत्य नहीं है। क्योंकि तुम्हारी बुद्धि, जिसको तुम बहुत बड़ी चीज़ मान करके बैठे हुए हो कि ये हमारा निर्णय है, वो खुद ही अज्ञान की उपज है। सूक्ष्म शरीर का भाग है बुद्धि, और कारण शरीर तो अज्ञान रूप है। तो अज्ञान की पहली संतान तो तुम्हारी बुद्धि ही है। बुद्धि जब अज्ञान की संतान है तो बुद्धि द्वारा प्राप्त किए ज्ञान पर बहुत भरोसा करना ठीक नहीं है। तब किस पर भरोसा करें? कहा उपनिषद पर करो। अगर सत्य को पाना चाहते हो, सत्य के बोध में प्रतिष्ठित होना चाहते हो, तो उपनिषद पर भरोसा करो, और फिर एक दिन तुम्हारी बुद्धि भी उस बात को ठीक तरह से समझ जाएगी कि सत्य यही है। जो इन इंद्रियों से मालूम पड़ता है वो सत्य नहीं है। न सतो विद्यते भाव न अभाव विद्यते सतः। सत का तो कभी अभाव नहीं है, और असल में असत की कोई सत्ता ही नहीं है। हमारी दृष्टि, हमारी अनुभूति, हमारी युक्ति सत्य का प्रमाण नहीं है। सत्य का प्रमाण उपनिषद है, गीता जी हैं, संतों की अनुभूति है, आप्त पुरुषों के वचन सत्य हैं। गीता उपनिषद के वचन सत्य हैं, बोध प्राप्त संतों के वचन सत्य हैं, और उनके द्वारा बताई गई ही युक्तियां भी सत्य हैं। मनमानी युक्तियां सत्य नहीं। हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी 13वीं कारिका पे। 13वीं कारिका में कहा, जीवात्मनो अनन्यत्वम अभेदेन प्रशस्यते नानात्वम निंदते यच्च तदेवं ही समंजसम। जीव आत्मनः अनन्यत्वम अभेदेन प्रशस्यते। ये जीवात्मा और परमात्मा, जीव का मतलब जीवात्मा और आत्मनः का मतलब परमात्मा, ये जीवात्मा और परमात्मा अभेदेन प्रशस्यते, इनके अभेद की प्रशंसा की गई है। इनके भेद की प्रशंसा नहीं की गई। क्या कहना चाहते हैं वेद भगवान कि देखो, जिसको तुम अपने अंदर सीमित चेतन समझ रहे हो, इस देह में, इस बुद्धि में लिमिटेड चेतन है, कैद परिच्छिन्न चेतन है, असल में वो परमात्म चेतन है, वो ब्रह्म है, वो एकमात्र चेतन है, वो दृष्टा भी है और वो अधिष्ठान भी है। वो सब कुछ का प्रकाशक है, तुम्हारी वृत्तियों का ही प्रकाशक नहीं है, सारे संसार के विषयों का प्रकाशक है, और केवल वृत्तियों का ही अधिष्ठान नहीं है, वो समस्त सृष्टि का अधिष्ठान है, दृष्टा ही अधिष्ठान है। इस प्रकार से जीव और जीवात्मा और परमात्मा के अभेद की, उनके एकत्व की श्रुति में प्रशंसा की गई है। जीवात्मनो अनन्यत्वम अभेदेन प्रशस्यते। जीवात्मा परमात्मा में एकत्व है, अभेद है, इसी बात की श्रुति प्रशंसा करती है। श्रुति भेद की प्रशंसा नहीं करती है। का भेद तो सभी के द्वारा, भेद तो पशु पक्षियों द्वारा ही भी देख लिया जाता है। इसमें कोई विशेष दृष्टि की आवश्यकता नहीं है, न किसी साधना की आवश्यकता है, न किसी बोध की आवश्यकता है। ये तो सर्व प्राणी साधारण का ही अनुभव है। लेकिन श्रुति ने कहा कि जो यहाँ नानात्व देखता है और नानात्व के पीछे छुपे हुए एकत्व को नहीं देख पाता है, वो अभी मुक्ति से बहुत दूर है।
कठोपनिषद में श्रुति ने कहा, मृत्योः स मृत्युम आपनोति या इह नाना इव पश्यति। वो मृत्यु से मृत्यु में ही संसरण करता है जो यहाँ नानात्व को ही देखता है। जो नानात्व के पीछे छुपे हुए एकत्व को नहीं देख पाता, वो भी सत्य को देखने से बहुत दूर है। और जब तक सत्य का ज्ञान नहीं होगा तब तक संसरण बना रहेगा। ऋते ज्ञानात् न मुक्ति है। जब तक सत्य का बोध नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, वास्तविक मुक्ति होगी नहीं, संसरण बना रहेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार संसार के दुखों को झेलना पड़ेगा। इसलिए श्रुति ने कहा कि देखो, एकत्व के बोध को प्राप्त कर लो। 13वीं कारिका में कहा कि देखो, नानात्व की निंदा की गई है और इसलिए जो एकत्व का सिद्धांत है वही श्रुति सम्मत सिद्धांत है। हमने पहले भी चर्चा की कि जिन दर्शनों ने द्वैत को ही सत्य सिद्ध करने का प्रयास किया, भगवान शंकराचार्य ने उन सब का जहां जहां पर गलती थी उसको इंगित करके और कहा कि देखो, ये भटक गए हैं। द्वैत को जो सत्य सिद्ध कर रहे हैं वो कुतार्किक हैं, जो ये मानते हैं कि परमात्मा हमसे कहीं दूर है, परमात्मा अलग है और हम अलग हैं, परमात्मा दूसरा है और हम दूसरे हैं। कहा वो कुतार्किक हैं। वो ठीक तरह से तर्क नहीं कर पाए, बोध उनको हो नहीं पाया, शास्त्र की बात को वो समझ नहीं पाए और इसलिए वो इस द्वैत में ही फंस के रह गए कि परमात्मा अलग है और जीवात्मा अलग है। परमात्मा दूसरा है, दूर है, हमसे अलग है और हम दूसरे हैं। और उपनिषद क्या कहता है कि परमात्मा हमसे दूर नहीं है और परमात्मा हमसे दूसरा भी नहीं है। ये जो चेतन हम अपने अंदर अनुभव कर रहे हैं, जिसको हम जीवात्मा मान करके बैठे हैं, इसका सच्चा स्वरूप जानेंगे तो यही परमात्मा निकलने वाला है। जो ये दर्शन है, जो ये मान्यताएं हैं कि खुदा अलग है और खुदी अलग है और खुदा और खुदी के बीच में खुद हैं, हम खुद, तीन बातें कही। एक खुदा है, एक खुदी है। जीव जगत ईश्वर, इसको संस्कृत और शास्त्रीय टर्म में कहते हैं। उर्दू में कहें तो एक खुदा है और एक खुदी है, जगत है, सृष्टि है, संसार है, और एक खुदा है, ईश्वर परमात्मा है, और एक खुद हैं, हम हैं, हम जीव हैं, ये जगत है, वो ईश्वर है। तो ये जो दृष्टि है कि खुदा है और खुदी है और खुदा और खुदी को जानने वाले हम खुद हैं या नहीं जानने वाले हैं या कम जानने वाले हैं। तो खुदा और खुदी, उपनिषद क्या कहता है कि देखो, तुम्हारे होने से खुदी है और तुम्हारे होने से खुदा है। ये मत समझो कि खुदा और खुदी के अलावा खुद हो। तुम खुद अगर ना हो, जब डीप स्लीप में तुम नहीं रह जाते हो तो न खुदा रह जाता है, न खुदी रह जाती है, न जगत रह जाता है, न ईश्वर रह जाता है। कौन रहता है? कहा देखो, ये जो तुम्हारा आत्मा है, जो तुम्हारा चेतन है, सत्य यही है। न खुदी सत्य है, न खुदा सत्य है। ये जो खुद को तुम सीमित मान करके बैठे हो, इस खुद के असीमित जो व्यापकता है, असीमित सत्य के रूप में,
असीमित चेतन और असीमित आनंद के रूप में इसको जब पहचान लोगे तो देखो ये जो खुद है यही दृष्टा है, ये सर्व का दृष्टा है और ये सर्व का अधिष्ठान भी है। इसमें सब कुछ सुपर इम्पोजिशन है, अध्यस्त है, आभास मात्र है। असल में इसके अलावा तत्वतः तो कुछ है ही नहीं, प्रतीति मात्र है, आभास मात्र है, अजात है और तुम उसको सत्य मान करके सुख दुख में, आकर्षण और भय में देखो। योग वाशिष्ठ में एक श्लोक आता है, गुरोर योग्यत्व निर्णेता तुम ततोसी गुरोर गुरु। देखो कौन गुरु है और कौन गुरु नहीं है, कौन साधारण है, कौन बिल्कुल ही सड़क छाप है। कहा गुरोर योग्यत्व निर्णेता, अरे गुरु के योग्यत्व की निर्धारण करने वाले तो तुम हो। तुम किसी को गुरु की पदवी देते हो, कोई किसी चेले को जबरदस्ती अपना गुरु चेला नहीं बना सकता। गुरु होने का तमगा शिष्य ही देता है, गुरु को नहीं तो 1000 आदमी टहल रहा है। कहा गुरोर योग्यत्व निर्णेता तुम ही गुरु की योग्यता का निर्णय करने वाले हो। तुम ततोसी गुरोर गुरु हो, इसलिए गुरुओं के गुरु तुम खुद हो, क्योंकि तुम ही तो उसको कहा कि ये गुरु होने योग्य है। तुम ततोसी गुरु और गुरु हो, गुरु के निर्णयता तुम हो, इसलिए भाई गुरुओं के गुरु तुम खुद हो। इस बात के चक्कर में ना पड़ो कि वो तुम ही ने तो उसको कहा कि ये गुरु की योग्यता रखनी। तुम ततोसी गुरु और गुरु, गुरोर योग्यत्व निर्णयता तुम ततोसी गुरु और गुरु। और यहीं पर योग वाशिष्ठ नहीं रुकता है, कहता है ईश्वर से योग्यत्व निर्णयता। ईश्वर कौन है, ईश्वर की योग्यता के निर्धारण करने वाले भी तुम ही हो। ईश्वर से योग्यत्व निर्णयता त्वम ततोसी महेश्वर। ईश्वर के योग्यता का निर्धारण करने वाले भी तुम ही हो, इसलिए तुम ईश्वर ही नहीं हो, तुम महेश्वर हो, तुम महान ईश्वर हो, तुम महान गुरु हो और तुम ही महेश्वर हो। त्वम ततोसी गुरु और गुरु हो, तुम गुरुओं के भी गुरु हो और तुम ईश्वरों के भी ईश्वर हो, तुम महेश्वर हो, तुम सबसे बड़े गुरु हो, तुम महेश्वर हो। इस प्रकार से तो क्या कहना चाहते हैं कि हमको अपनी उस महिमा को पहचानना चाहिए। ये कोई हंसी की बात नहीं, ये एक वास्तविकता है। जब तक हम इस बोध को नहीं पहचानेंगे, ये एक सत्य है। भले अभी हमको लगे कि नहीं साहब हम कहाँ, हम तो अभी बहुत शुरू है, लेकिन कहा कि तुम्हारा आत्मा, तुम्हारी मन और बुद्धि हो सकता है कि शुरुआती स्तर पर खड़ी हो, लेकिन तुम्हारा आत्मा न कभी शुरुआती स्तर पर रहा ना, वो तो भैया नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म स्वरूप है। आत्मा को कभी कोई विकार छू ही नहीं गया। ये विकार और वासना, ये सब बुद्धि और मन और सूक्ष्म शरीर के स्तर की ही चीजें हैं। इसलिए क्रमशः उन्नति करते करते हमको उसी गुरुओं के गुरु और महेश्वर स्वरूप को, अपने आत्मा को उस रूप में पहचानना है। लेकिन ये बात ध्यान में रखनी है कि आज तक जिसने भी परमात्मा को प्राप्त किया, उसने बहुत पैसा इकट्ठा करके परमात्मा को नहीं प्राप्त किया। उसने संसार के बहुत भोग करके परमात्मा को नहीं प्राप्त किया। पैसा और भोग से आज तक किसी को ईश्वरानुभूति नहीं मिली। शास्त्र ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहता है। इसलिए जो परमात्मा को जानने का मार्ग है, उस मार्ग से बढ़ करके ही इस जीवात्मा को परमात्मा के रूप में पहचाना जा सकता है, पाया जा सकता है। मनमानी ढंग से नहीं पाया जा सकता है। तो शास्त्र कहता है कि देखो,
आज तक जिसने भी परमात्मा को प्राप्त किया उसने त्याग और वैराग्य के रास्ते से ही प्राप्त किया। भोग और संग्रह के रास्ते से किसी ने नहीं प्राप्त किया, त्याग और वैराग्य के रास्ते से ही प्राप्त किया, और समाधि के रास्ते से, ध्यान के रास्ते से प्राप्त किया, और श्रवण मनन निधिध्यासन के रास्ते से प्राप्त किया। इसलिए ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि उस जीवात्मा और परमात्मा के एकत्व के जो बोध का रास्ता है, जो नानात्व के अधिष्ठान के रूप में एकत्व, चेतन के एकत्व की अनुभूति है, जो वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति है, उसको त्याग और वैराग्य और ध्यान, सत्कर्म, श्रवण मनन निधिध्यासन, इसी के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। संतों ने कहा कि देखो, यही सच्चे सुख का मार्ग है, यही सच्ची शांति का मार्ग है। ये मत समझना कि देखो, जो विकार हैं, विकार की पूर्ति कभी तुमको शाश्वत सुख दे देगी, ये कभी संभव ही नहीं। अखंडानंद महाराज कहते हैं विकार का अर्थ है बिगाड़। ये विकार क्या है? बिगाड़। ये काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब क्या हैं? ये विकार कहते हैं, यानी बिगाड़। ये मन को बिगाड़ देते हैं, ये मन को बिगाड़ देते हैं और मन को तनाव में ले आते हैं। और वो तनाव, जब उस तनाव का शैथिल्य होता है तो हमको लगता है कि ये सुख मिल गया। अरे वो केवल टेंशन रिलीज होना, वो तनाव शैथिल्य है, वो सच्चा सुख है ही नहीं। सच्चा सुख प्रवृत्ति में नहीं है, संग्रह और भोग में नहीं है। सच्चा सुख और सच्ची शांति तो निवृत्ति में है। जब हम भगवत शरण में जाते हैं, श्रवण मनन निधिध्यासन, त्याग वैराग्य समाधि की शरण में जाते हैं, तब हमें मालूम पड़ता है कि सच्ची शांति और सच्चा सुख क्या है। और तब जानत तुम्हें हो जाई, ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति। ब्रह्म को जान करके ब्रह्म ही हो जाता है। और वहां पर श्रुति ने कहा न तो तद द्वितीयम अस्ति, उस बोध में दूसरा नहीं रह जाता है। दूसरे से तो भय है। दूसरा, जब एकत्व का बोध हुआ तब परम शांति और परम सुख की प्राप्ति हो गई। जब दो नहीं रह, जानने वाला और जानी जाने वाली वस्तु दो नहीं रह गई, जब एकत्व हो गया, एक में ही समा गई, ये देख लिया कि जानने वाला ही सत्य है, जानी जाने वाली वस्तुएं वो तो प्रतीति मात्र हैं, आभास मात्र है, सत्ता तो एक की ही है। का देखो तो क्या होगा? जगत विलीन हो जाएगा। क्या ज्ञानी के लिए जगत का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा? का नहीं। शास्त्र कहता है देखो सबको दिखेगा, जगत ऐसा ही दिखेगा, घड़ी, मकान, बिल्डिंग, कुर्सी, मेज, सब मनुष्य, पशु, पक्षी, प्राणी सब ऐसे ही दिखेंगे। लेकिन जो अज्ञानी है उसको ये सब सच्चे दिखेंगे और ज्ञानी को ये सब सच्चे नहीं दिखेंगे। उसको आत्मा ही सच्चा दिखेगा। नानात्व का दर्शन ज्ञानी अज्ञानी दोनों को होता है, लेकिन ज्ञानी नानात्व दर्शन को सच्चा नहीं समझता, जबकि अज्ञानी इसको सच्चा समझता है। हाँ देखो, तैत्तिरीय उपनिषद में कहा यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन सोष्णुते सर्वान कामान सह। ये मत समझना कि हम जब उस बोध को प्राप्त होंगे तो आनंद से हीन हो। कई बार तो शुष्क मार्ग है, अरे भाई संसार में कितना रस है,
और ये तो बहुत नीरस मार्ग है। तैत्तिरीय उपनिषद कहता है, यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन, ये जो बुद्धि गुहा, हृदय गुहा, चिदाकाश या ब्रह्म है, जो सत्य तत्व उस परमे व्योमन में है, जो शुद्ध चेतन है, उसको जो जान लेता है, यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन सोष्णुते सर्वान कामान सह, वह प्राप्त कर लेता है अपनी सारी कामनाओं को एक साथ ही, सह एक साथ ही, मानो उसको इस संसार के सृष्टि के सारे आनंद प्राप्त हो जाते हैं, कोई आनंद उससे अछूता नहीं रह जाता। सोष्णुते सर्वान कामान सह, उस बोध प्राप्त सत्य के बोध में प्रतिष्ठित संत को इस सृष्टि के सारे आनंद एक साथ ही प्राप्त हो जाते हैं। गीता जी ने भी कहा कि देखो, तुम उस नित्य आत्म तत्व को जान लो, वो जो अविनाशी आत्म तत्व है, हे अर्जुन, उसको जानो। वेद अविनाशिनम नित्यम या एनम अजम अव्यय, वो जो अज और अव्यय अविनाशी तत्व है, उसको तो तुम जानो। और वहां पर तो अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरणा दे रहे थे, तो कहा कि अर्जुन, वो न कुछ करता है न कराता है, न किसी को मारता है न मरवाता है। कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्ति कम, अरे वो कहाँ किसी को मारेगा और मरवाएगा, उसके अलावा जब कुछ है ही नहीं तो फिर क्या होगा। कर्तृत्व भोक्तृत्व तो वहां है ही नहीं। कहा ऐसे जो है 13वीं कारिका में कारिकाकार ने कहा कि देखो साधक, तुम इस जीवात्मा और परमात्मा के एकत्व के बोध में प्रतिष्ठित हो जाओ। क्यों? क्योंकि इसी की प्रशंसा श्रुति में की गई है। अभेदेन प्रशस्यते, जीव आत्मनः अनन्यत्वम अभेदेन प्रशस्यते, जीव और आत्मा के अभेद रूप से एकत्व की प्रशंसा की गई है और उनके नानात्व की निंदा भी की गई है। इसलिए एकता ही न्याय संगत है, एकता ही वास्तव में है। इस प्रकार से 13वीं कारिका में कारिकाकार ने एकत्व अद्वैत का, याद रहे कि अद्वैत प्रकरण चल रहा है, अद्वैत का निरूपण किया कि देखो अद्वैत ही सत्य है। अब 14th कारिका, 14वीं कारिका में क्या कहते हैं? कहते हैं जीवात्मनो पृथक्त्वम यत् प्रागुत्पत्ते प्रकीर्तितम भविष्यद् वृत्त्यागमनम तन मुख्यत्वम ही न युज्यते। कहा जीवात्मनो पृथक्त्वम यत्। अब कोई ये कह सकता है कि साहब लेकिन जीव और आत्मा के अलगाव वाली श्रुतियां भी तो मिलती हैं। कोई श्रुतियों में यह भी तो कहा गया कि देखो तुम ईश्वर को समर्पित करके कर्म करो, तुम ईश्वर की उपासना करो, तुम करता हो इसलिए ऐसी वेदी बनाओ और ऐसे आहुति डालो, ऐसे ऋत्विक यजमान लाओ और ऐसे यज्ञ करो और ऐसे देवता की पूजा करो और ऐसे भगवान की पूजा करो। बहुत सारी विधियां बताई गई। 14वीं कारिका में कहते हैं कारिकाकार, जीव आत्मनः पृथक्त्वम यत्। जीव और आत्मा के, जीवात्मा और परमात्मा के अलगाव का वर्णन वेद की ही कर्मकांड की श्रुतियों में किया गया है। प्राग यानी अंत का मतलब वेद का अंत, अंत का मतलब क्लाइमेक्स। वेदांत में तो एकत्व के बोध का निरूपण किया गया,
लेकिन जो प्राग है, जो अंत नहीं है, जो शुरुआत वेद जहां से कराते हैं, कर्मकांड और उपासना, वहां पर तो भाई पृथक्तुम प्रकीर्तितम, वहां तो जीव और आत्मा के अलगाव की बात कही गई है। प्राग यत् प्राग उत्पत्ते, और वहां तो बताया गया कि भाई इस संसार की उत्पत्ति ऐसे ऐसे हुई, जैसे अग्नि से चिंगारियां निकलती हैं उस तरह से। ठीक है, पहले एकत्व तो रहा होगा, बाद में एकत्व तो हो जाएगा, लेकिन फिर ये जो सृष्टि का निरूपण करने वाली श्रुतियां हैं, उत्पत्ति का निरूपण करने, कितने अच्छे ढंग से बताया। तस्माद एतस्मात् आत्मनः आकाशः सम्भूतः, आकाशात वायु, वायुरग्नि, अग्नि, उत्पत्ति का इतने अच्छे ढंग से वर्णन करने वाली श्रुतियां भी तो हैं। तो इसका मतलब क्या है, वो द्वैत की श्रुतियां नहीं है, कर्मकांड का वर्णन है, उत्पत्ति का वर्णन है। तो जो उत्पत्ति की वर्णन करने वाली उत्पत्तेः प्रकीर्तितम, उत्पत्ति का वर्णन करने वाली जो श्रुतियां हैं, वो तो भाई जीवात्मा और परमात्मा के अलगाव का वर्णन करती हैं। उनको कहाँ ले जाएं? क्या वो वेद का भाग नहीं है? क्या वो श्रुति का भाग नहीं है? फिर आप क्यों ये कहते हो कि नहीं, अद्वैत ही सत्य है और एक तत्व ही सत्य है? मानो कारिकाकार स्वयं प्रश्न उठाते हैं पहली लाइन में, 14वीं कारिका की पहली लाइन में, और दूसरी लाइन में फिर उत्तर देते हैं। कहते हैं कि देखो, ये जो बात है कि जीवात्मा और परमात्मा में अलगाव की बात कर्मकांड की श्रुतियां करती हैं और उत्पत्ति का वर्णन करने वाली श्रुतियां कहती हैं, असल में ये वेद का मुख्य अर्थ नहीं है। तन मुख्यत्वम न ही युज्यते, ये भविष्यत वृत्त्या गौणम, ये गौण अर्थ है, ये मुख्य अर्थ नहीं है। जीवात्मा और परमात्मा के अलगाव का वर्णन करने वाली जो कर्मकांड की श्रुतियां हैं, ऐसा वर्णन करने वाली जो उत्पत्ति परक श्रुतियां हैं, वो जो निरूपण कर रही हैं, वो गौणी वृत्ति से कर रही हैं। उनके द्वारा निरूपित किया जाने वाला ये जो अलगाव परक वर्णन है, ये भविष्यत वृत्त्या गौणम, वो जो आगे कही जाने वाली श्रुतियां हैं जो अद्वैत परक हैं, उनकी दृष्टि से ये गौण है, ये मुख्य अर्थ नहीं है। मुख्य अर्थ क्या है? मुख्य अर्थ अद्वैत ही है। मुख्य वेद का जो संदेश है, मुख्य जो वेद का अर्थ है, वो अद्वैत परक ही है। द्वैत परक श्रुतियां प्रारंभिक रूप से समझाने के लिए हैं। बड़ों को समझाने का तरीका अलग होता है और बच्चों को समझाने का तरीका अलग होता है। ये जो कर्मकांड की श्रुतियां हैं, उत्पत्ति परक श्रुतियां हैं, ये बच्चों को समझाने का तरीका है। बच्चों को समझाने के लिए ये समझाया जाएगा कि देखो, ए फॉर एप्पल, गोटियां ली जाएंगी और उनसे अक्षर बना बना करके उनको समझाया जाएगा। जिसको जो दिखाई पड़ रहा है वहां का, क्योंकि उसके लिए जो दिखाई पड़ रहा है वही सत्य है, इसलिए उसको जो दिखाई पड़ रहा है और दिखाई पड़ रही है अनेकता और दिखाई पड़ रही है सृष्टि, इसलिए श्रुति जीव के बोध का अनुवाद करके कर्मकांड और उपासना की श्रुतियां भी बताती हैं कि देखो, तुम्हारे जो तुम्हें अनेकत्व दिखाई दे रहा है उसका ये एक्सप्लेनेशन है, और उसमें जब तक तुम ज्ञानी नहीं हो जाते, अद्वैत में प्रतिष्ठा नहीं हो जाती, तब तक
उस द्वैत में प्रतिष्ठित रहते हुए भी साधना का ये मार्ग है। ऐसे कर्म करो, सत्कर्म करो, निष्काम कर्म करो, कर्मकांड भी कर लो, उपासना भी कर लो, और ये करते करते जब अंतःकरण की पूरी शुद्धि हो जाएगी तब फिर श्रवण मनन निधिध्यासन करके उस परम अद्वैत सत्य के बोध में प्रतिष्ठित हो जाना। तो ये एक प्रकार से समझाने के लिए श्रुति ने पहले कर्मकांड की श्रुतियां भी कहीं, अलगाव पर उत्पत्ति का वर्णन करने वाली श्रुतियां भी कहीं, लेकिन का देखो अंत में पहुंचना तुमको अद्वैत बोध तक ही है। अब देखिए हमारे यहाँ वेदों में कितने अच्छे ढंग से हर एक को उस एक, नहीं तो लोग तो भगवान को ही मानने को मना कर देंगे ना, नहीं जो दिखाई दे रहा है वही सत्य है, हम तो भगवान को नहीं मानते, आई डोंट बिलीव इन गॉड, जो दिखाई दे रहा है उससे हमारा काम चल रहा है। तो हमारे यहाँ क्या कहा, एकदम से अद्वैत तत्व के बोध में तो प्रतिष्ठा हो नहीं जाएगी, इसलिए किसी को कैसे समझाओगे कि मरने के बाद भी आत्मा रहता है, यही समझाना तर्क से बड़ी मुश्किल की बात है कि मरने के बाद रहता है। अब वो कहेंगे कि फिर भाई मुसलमान भी कहते हैं कि कयामत का दिन आएगा, अगर नहीं रहता है आत्मा तो वो जो है कयामत के दिन कौन दोजख में जाएगा और कौन जन्नत में जाएगा, कौन जहन्नुम में जाएगा, अरे कुछ तो कोई तो होगा वहाँ जो जाएगा, तो इसका मतलब कि मरने के बाद आत्मा नहीं रहता है तो वो दंड दोजख का और जन्नत का मिलेगा किसको, वो रिवार्ड पनिशमेंट कौन भोगेगा। क्रिश्चियनिटी में भी यही है भाई, डे ऑफ जजमेंट में कोई तो वहाँ जो लेटे हुए हैं वहाँ तो कहते हैं पानी और सब चीज़ रख देते हैं, वो डे ऑफ जजमेंट में कोई तो होगा जो हेवन में जाएगा, कोई होगा जो हेल में जाएगा। इसका मतलब कि मरने के बाद तो आत्मा वो भी उनका धर्म भी मानता है, बस दिक्कत यह है कि वो मरने के पहले नहीं मानते, वो कहते हैं कि नहीं यहीं से शुरुआत है। तो यहाँ हिंदू धर्म में भी अगर कोई मानने को तैयार न हो, शास्त्र में उसकी श्रद्धा न हो, सद्गुरु में श्रद्धा न हो, वेद वचनों में श्रद्धा न हो, तो फिर आप कैसे बताएंगे, क्योंकि इंद्रियगम्य तो है नहीं, इंद्रियगम्य है नहीं। तो कहा यहाँ रिचुअल्स में उसको जन्म से ही इस प्रकार से पिरो दिया गया कि रिचुअल्स के माध्यम से बच्चा शुरू से ही एक अतीन्द्रिय शक्ति में और आत्मा मरने के बाद भी रहता है। देखिए उनके यहाँ भी है वही, इसमें विश्वास कर ले तो क्या होता है, जैसे ही वो पैदा होता है तो क्या होता है, देखता है पिताजी श्राद्ध करने जा रहे हैं, अब श्राद्ध आने वाला है, तो उनका श्राद्ध, ये श्राद्ध क्या होता है, उनका श्राद्ध जो है, जो दादाजी और पुरखे जो मरे थे तो उनको तर्पण करने के लिए श्राद्ध किया जाता है, पितरों को तर्पण करने के लिए श्राद्ध किया जा रहा है। तो इससे एक बात तो समझाई दी गई कि मरने के बाद भी आत्मा रहता है, तो वो बच्चा भी शुरू से इस बात को समझ गया। इसका मतलब कि ठीक है वो शरीर में नहीं है पितर, लेकिन कहीं किसी लोक में है और किसी रूप में है, तो और उनकी याद भी करनी चाहिए, उनको कुछ अर्पित भी करना चाहिए, उनके प्रति आदर भाव भी रखना चाहिए, मरने के बाद भी रखना चाहिए। तो फिर इससे एक बात और समझा दी गई रिचुअल में ही कि जब मरे हुए माँ बाप का श्राद्ध करना चाहिए तो फिर जिंदा माँ बाप के प्रति भी श्रद्धा रखनी चाहिए, जिंदा माँ बाप के प्रति तो और ज़्यादा श्रद्धा रखनी चाहिए। इस प्रकार से देखिए वेद रिचुअल्स के माध्यम से, सनातन धर्म की रीति ये है कि वो तमाम कर्मकांड के माध्यम से बहुत ज्ञान की बातें सिखा देता है, लेकिन क्यों कि एक दिन वही व्यक्ति साधना करते करते उस एकत्व बोध के परम ज्ञान तक पहुंच जाए। इसके द्वारा दिखाया कि आत्मा मरने के बाद रहती है, और फिर वो ये भी कह सकता है कि भाई तो वो तो वहीं नहीं दिखाई ही नहीं दे रहे हैं, पितृलोक में पितर होंगे, तो ये तुम तो यहाँ जौ का पिंडा बना के दे रहे हो और जल ये उनको कैसे मिल जाएगा। फिर वहाँ साइंस घुसेड़ी अगर तो सनातन धर्म में श्रद्धा है तो वो कहेगा इसका मतलब कि सृष्टि का कोई
हिडन प्रिंसिपल ऐसा है जिससे यहां दिया गया वो तर्पण पितरों को पितृलोक में मिल जाता है। यानी ईश्वरीय सृष्टि के कुछ ऐसे विधान हैं जो विज्ञान को नहीं मालूम, हमारे चर्म चक्षुओं को नहीं मालूम, बट दीज लॉज एग्जिस्ट इन दिस नेचर। यानी कुछ सृष्टि के विधान भी हैं जो आत्मा के संचलन और संचरण में सहायक हैं, और उन विधानों पर भी उस सनातन धर्म को मानने वाले बच्चे का विश्वास हो जाता है, सृष्टि के विधानों में विश्वास हो जाता है। और यही नहीं, उन विधानों को बनाने और कार्यान्वित करने वाले विधाता में भी उसका श्रद्धा और विश्वास हो जाता है। विधान में विश्वास, विधाता में विश्वास, मरने के बाद आत्मा के अस्तित्व में विश्वास, ये सब इतनी गहरी बातें हैं जो सनातन धर्म की रीतियों में कर्मकांड से, उपासना से अपने आप ही ये सब अच्छी अच्छी बातें बचपन से ही सनातन धर्म के माहौल में पलने वाला जो बच्चा है वो अपने अंदर आत्मसात कर लेता है। लेकिन देखो फिर उपनिषद क्या कहता है कि ये बहुत जरूरी बातें हैं, लेकिन ये बच्चों को समझाने का ही तरीका है, बड़ों को समझाने का तरीका मांडूक्य उपनिषद है, अद्वैत प्रकरण है कि सत्य तो वो है। उपासक भी एकता को मानते हैं और जो वेदांती हैं, अद्वैत वेदांती हैं, वो भी एकत्व को मानते हैं। उपासक कैसी एकता को मानते हैं कि भाई देखो, अभी तो हम भगवान से अलग हैं, लेकिन हम क्या करेंगे? उपासना करेंगे, ध्यान करेंगे, भक्ति करेंगे, भगवान का पूजन करेंगे, और एक दिन ऐसा आएगा जब हम भगवान से एक हो जाएंगे। उपासक ऐसा मानते हैं कि भगवान की कृपा से, भगवान की भक्ति से, भगवान की उपासना से, भगवान के ध्यान से, भगवान के स्मरण से एक दिन ऐसा आएगा कि हम भगवान से एक हो जाएंगे। अभी अलग है। ऐसी एकता क्या है? साध्य एकता। अभी तो अलग हैं, लेकिन एक दिन साधना करते करते, भक्ति करते करते, और भगवान की कृपा, दोनों, हमारी तरफ से भक्ति होगी, उनकी तरफ से कृपा होगी, और एक दिन हम भगवान से एक हो जाएंगे। साध्य हमारा भी एकता है, लेकिन साधन करते करते उस साध्य एकता को हम एक दिन प्राप्त कर लेंगे। उपासक ऐसी एकता में विश्वास करते हैं। और अद्वैत वेदांती क्या कहते हैं? तुमको एकता बनानी नहीं है, एकता तो है ही। यू हैव ओनली टू रियलाइज दैट यूनिटी एग्जिस्ट देयर। ये जो द्वैत है, ये तुम्हारे अज्ञान के कारण इसका बोध है, भ्रम के कारण है। साध्य नहीं, बनानी नहीं है एकता। एकता तो एक शाश्वत सत्य है, जीवात्मा परमात्मा ही है, वो तो एकत्व है ही। तुम भ्रांति के कारण द्वैत और अनेकत्व में फंसे हुए हो, और उसका बोध तुमको हो रहा है। तुमको बनानी नहीं है एकता। साध्य एकता की बात अद्वैत वेदांत नहीं करता, वो सिद्ध एकता की बात करता है। एकता तो सिद्ध है, तुमको केवल उस सिद्ध एकता पर जो अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है, उस अज्ञान के पर्दे को हटा देना है, और ये पर्दा ज्ञान से हटेगा। सिद्ध एकता, साध्य एकता नहीं। साध्य एकता उपासना। सिद्ध एकता के पर जो अज्ञान का पर्दा है, उस पर, उस पर्दे को ज्ञान से हटा दें, बस तो सिद्ध एकता में ही स्थिति होगी, बोध हो जाएगा, और इसी को कहते हैं कैवल्य। उपासना में साधक, भक्त सायुज्य चाहता है। एक दिन उपासना करके भगवान की कृपा से हम सायुज्य प्राप्त कर लेंगे, सायुज्य मुक्ति प्राप्त कर लेंगे, भगवान से एकाकार हो जाएंगे। लेकिन यहाँ कहते हैं कैवल्य बोध में प्रतिष्ठित हो जाएंगे, सिद्ध एकता का बोध हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ब्रह्म है वो
ये जो प्रत्यक्ष चैतन्य है इससे अभिन्न है। ये जिस चेतन को हम अपने अंदर मैं करके अनुभव कर रहे हैं, असल में यही ब्रह्म है। प्रत्यक्ष चैतन्य से अभिन्न ब्रह्म का बोध कर लेना, यही अद्वैत वेदांत और श्रुति कहती है। इस बात के बोध में प्रतिष्ठित हो जाना कि देखो, उस चेतन तत्व के अलावा, ब्रह्म तत्व के अलावा, आत्म तत्व के अलावा दूसरा कुछ है ही, उसके अलावा तो दूसरा कुछ है नहीं। ये जो अनेकता थी ये हमारी भ्रांति थी। अब कहते हैं कि शुरुआत में क्या है, जब तक हमको अनेकता ही सच्ची लग रही है, अपने जीव होने का बोध हो रहा है, तब तक तो भाई जीव भी सत्य है, जगत भी सत्य है। और जब तक हम कर्ता भोगता हैं तब तक कर्म के अनुसार फल का भोग देने वाला ईश्वर भी सत्य है। जब तक हमारे लिए द्वैत सत्य है, कर्ता भोक्ता भाव सत्य है, जीवत्व तो कर्ता भोक्ता भाव ही तो है। जब तक जीवत्व सत्य है तब तक तो ईश्वर भी सत्य है, तब तक तो जगत भी सत्य है, अच्छे बुरे कर्म भी सत्य हैं, पापात्मा और पुण्यात्मा होना भी सत्य है। तब तक हमको उस तरह से ही चलना पड़ेगा। हमारे लिए जब तक ये शरीर की उपाधि सत्य है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की उपाधि सत्य है, तब तक इस उपाधि को जन्म देने वाला ईश्वर भी सत्य है। अगर उपाधि का अभिमान करने वाला जीव चेतन सत्य है, तो उपाधि को प्रदान करने वाला ईश चेतन भी सत्य ही होगा। अगर उपाधि को जन्म देने वाला ईश्वर भी सत्य मानना ही होगा, क्योंकि उपाधि का अभिमान करने वाले जीव को हमने सत्य माना। कहते हैं जीव और ईश्वर में भेद क्या है? कि जो दुनिया के भोग में लग जाए वो जीव, और जो जीव को उसके कर्म के अनुसार भोग प्रदान करे वो ईश्वर। यही तो जीवत्व क्या है? भोक्तृत्व, कर्म और भोग, कर्म का भोग, भोग का कर्म। जो दुनिया के भोग में लग जाए वो जीव है, और जो जीव को उसके कर्म के अनुसार भोग प्रदान करे वो ईश्वर है। श्रुतियों में सृष्टि परक उक्तियां आती हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा, तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत। तत्सृष्ट्वा, उसने ये सृष्टि बनाई और उसमें प्रवेश कर लिया। उसमें आता है कि उसने जो है पहले गाय का शरीर बनाया, फिर घोड़े का शरीर बनाया, फिर इसका, और उसको कोई पसंद नहीं आया, अंत में मनुष्य का शरीर बनाया। उसने कहा हाँ ये मेरे लिए ठीक है। ऐसे तमाम आख्यायिकाओं, कथानकों के माध्यम से सृष्टि की उत्पत्ति की श्रुतियाँ आती हैं, जो बताती हैं कि उसने सृष्टि का निर्माण किया, और फिर प्रवेश श्रुति भी आती है कि उसमें प्रवेश किया। कहते हैं कि देखो, ये जो सबके शरीर हैं ये तो हमको अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन पंचभूत तो एक है। पंचभूत से ही सबके शरीर बने हैं। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। ये पंचभूत से ही शरीर बने हैं, लेकिन फिर सबके शरीर तो अलग अलग दिखाई देते हैं, सबकी बुद्धि भी अलग अलग दिखाई देती है। तो ये जो अलगाव है, अब ये क्यों हुआ? जब पंचभूत एक हैं, चेतन एक है, ईश्वर एक है, तो फिर ये पंचभूत के, तो ये बुद्धि का, शरीरों का अलगाव, इस अलगाव के निर्माण का कारण क्या है? देखिए, वेद को तो हर चीज का कारण बताना पड़ेगा। वेद कहता है कि देखो, ये सब पूर्व कर्मों के कारण ये अलगाव है, इससे पूर्व कर्मों की सिद्धि होती है। ये सब सृष्टि के संबंध में इतना लॉजिकल बातें वेद में बताई गई। कहा ये सब पूर्व सृष्टि के संबंध में बातें बताई।
प्राग उत्पत्ते प्रकीर्तितम, प्राग उत्पत्ति कर्मकांड की उत्पत्ति की श्रुतियों में ये सब बताया गया। लेकिन ये क्यों बताया गया? ये सब बातें ज्ञान उत्पत्ति के पहले के एक्सप्लेनेशन के लिए ही बताई गई। ज्ञान उत्पत्ति के बाद क्या होगा? जब तत्वमसि आदि महावाक्यों पर के श्रवण मनन निधिध्यासन से अद्वैत के बोध के ज्ञान में प्रतिष्ठा हो जाएगी, तब फिर तो बात यही होगी कि आत्मा से इतर कुछ भी नहीं है, एक आत्मा ही सत्य है। और ये जो प्रवेश श्रुति है, ये जो पंचभूत हैं, जो अलग अलग भोग हैं, अलग अलग बुद्धि हैं, अलग अलग शरीर हैं, ये जो पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार ये सब भेद का दिया गया एक्सप्लेनेशन है, ये सब समझाने की बातें थी। असल में तो एक आत्मा ही था। ये बात तत्वमसि महावाक्य से आएगी। कहा लेकिन जब तक ये बात नहीं है तब तक तो ये मानना ही पड़ेगा कि भाई तुम करता हो और अच्छा कर्म करोगे तो पुण्य होगा, और खराब कर्म करोगे तो पाप होगा। पुण्य करोगे तो सुख मिलेगा और पाप करोगे तो दुख मिलेगा। कर्मकांड की श्रुतियां ये बताती हैं। इसलिए सत्कर्म करोगे, अच्छा काम करो, पाप कर्म मत करो, जिससे सुख तो बहुत मिले और दुख से बच जाओ। देखो वासना के अनुसार ही पुनर्जन्म होता है और स्वर्ग नर्क मिलता है। कर्मकांड की श्रुतियां ये, तो इसलिए वासना को सद्वासना बनाओ, और अगर जीवत्व है तो फिर स्वर्ग में जाओ, नर्क में क्यों जाओ। वासना को शुभ वासना बनाओ, या भाई वासना को कम करो, नष्ट करो, खत्म करो वासना को। यही मार्ग है, पुण्य कर्म करने का मार्ग है। वासना को सद्वासना बनाने का मार्ग है, या वासना को नष्ट करने का मार्ग है। जब तक जीवत्व है तब तक तो यही मार्ग है, लेकिन ये अंत नहीं है। क्या कहती है श्रुति कर्मकांड कि जब तुम कर्म को सत्कर्म बनाने की तरफ बढ़ोगे, पुण्य अर्जन की तरफ बढ़ोगे, तो यही तो धर्म का समर्थन। कोई बात अलग भी नहीं है। जब तुम अपने कर्म को सत्कर्म बनाओगे तो ये श्रुति वहां पर धर्म का समर्थन करती है। जब तुम अपनी वासना को शुभ वासना बनाने का प्रयास करोगे तो ये भक्ति के द्वारा ही बनाई जा सकती है। यानी धर्म का भी श्रुति ने समर्थन किया। पुण्य अर्जन की बात कह करके, वासना को शुभ वासना बनाने की बात कह करके श्रुति ने भक्ति का समर्थन किया, और वासना को नष्ट करने की बात कह के श्रुति ने योग का भी समर्थन किया। ध्यान लगाने से वासनाएं दब जाती हैं। जैसे ही हम साक्षी होते हैं, तो इस तरह से श्रुति ऐसा नहीं कि धर्म की बात नहीं करती, या भक्ति की बात नहीं करती, या योग की बात नहीं करती, लेकिन पुण्य अर्जन कर्म करो, वासना को शुभ वासना बनाओ भक्ति से, और वासना को नष्ट करो ध्यान के द्वारा। ऐसे जब करेंगे तो अब कर्म भी सुधर गया, भक्ति से वासनाएं शुभ वासनाएं बन गई, कर्म सत्कर्म बन गया, पुण्य अर्जन हो गया, वासनाओं का ध्यान से नाश भी हो गया। तो फिर अब बचा क्या? अब केवल एक बात बची, अज्ञान का नाश। चौथी और अंतिम बात बची, अब ये धर्म भक्ति और ध्यान योग के बाद भी एक बात अभी बची हुई है, वो है आत्मा के अज्ञान का नाश। अभी अज्ञान का नाश किया जाना है। अज्ञान बना हुआ है, और जब तक अज्ञान बना हुआ है तब तक सच्ची शांति और सच्चा सुख मिलने वाला है नहीं। और इसी के लिए फिर ज्ञान प्राप्त करके, श्रवण मनन निधिध्यासन से अज्ञान का नाश करके अद्वैत तत्व सत्य में प्रतिष्ठा
साधक प्राप्त कर लेता है, जिसको साधना, जिसको ये कारिका एडवोकेट कर रही है कि यही जो है साधन का मार्ग है। संतों ने कहा कि देखो, ये जो अभिमान का रास्ता है, ये सत्य से दूर ले जाने का रास्ता है। तो जब लोग अभिमान करके खुश होते हैं तो ज्ञानी उन पर हंसता है। जो बुद्धिमान हैं, जो उस तत्व को जान चुके हैं, जो शास्त्र के बोध में प्रतिष्ठित हैं, वो अहंकार करने वाले पर हंसता है कि देखो ये किस बात का अहंकार कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसका अभिमान एक दिन टूट जाने वाला है। अहंकार किसी का आज तक टिका नहीं, न रावण का टिका, न इंद्र का टिका, किसी का भी नहीं टिका। अहंकार टिकता ही नहीं। अहंकार का नेचर ऐसा है कि वो एक दिन खंडित हो जाएगा। अखंड जी महाराज कहते थे कि देखो, किसी को धन का अहंकार है, अभिमान है, किसी को धन का अभिमान है, किसी को सुंदर पत्नी का अभिमान है, किसी को योग्य बेटे का अभिमान है, किसी को अपने स्वस्थ शरीर का अभिमान है, और तो और किसी को अपनी विद्या का अभिमान है, और किसी को अपनी तपस्या का अभिमान है, किसी को अपने समाधि का ही अभिमान है। कहा ये जितने अभिमान होते हैं ये सब जीव के, कर्ता के ऑर्नामेंट्स हैं, और जब जीवत्व ही सत्य नहीं है तो ये ऑर्नामेंट्स कहाँ से सत्य होंगे? एक दिन तो ये ऑर्नामेंट्स जाने वाले हैं, जिस दिन जीवत्व के साथ ही ये सब अभिमान और अहंकार टूटने वाले हैं, और जब ये टूटेंगे तो बड़ा दुख होगा। इसलिए श्रुति कहती है कि देखो, परिच्छिन्न का अभिमान मत करो। अभिमान करने वाला परिच्छिन्न है, और जिन चीजों का अभिमान किया जाता है वो भी परिच्छिन्न है। ये लिमिटेड का अभिमान करता है, न तुम्हारा स्वरूप लिमिटेड है, न तुम जिन चीजों का अभिमान करते हो वो सत्य हैं। लिमिटेड चीजें सत्य नहीं हैं। एक अनंत सर्वव्यापक नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा ही सत्य है। उसके बोध में प्रतिष्ठित होना ही सच्चा है। ये अभिमान करना सच्चा नहीं है। न अभिमान करने वाला जीवत्व तो सच्चा, न जिन बातों का अभिमान किया जा रहा है वो सच्ची है। इनसे सोच करके खुश होना कि इनसे हम सर्वोच्च शांति, सुख और खुशी पा लेंगे, ये खुशी मिलने वाली है नहीं। कहा देखो, तत्व दृष्टि से तो प्रतिपादन यही है कि सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत् एकमेवा द्वितीयम्। एक और अद्वितीय ब्रह्म ही सत्य है, दूसरी वस्तु है नहीं। ब्रदर उपनिषद में बहुत लंबा बताया कि देखो, कपूय आचरण अगर करोगे तो निम्न योनियों में तुम्हारा जन्म होगा, और श्रुति झूठ नहीं बोलती। अगर तुम दुराचरण करोगे तो निम्न योनियों में जन्म होगा, पशुपक्षी योनियों में जन्म होगा, और अगर तुम सदाचरण करोगे तो तुमको श्रेष्ठ योनियों और श्रेष्ठ परिस्थितियों में जन्म मिलेगा। बुरा आचरण करोगे तो बुरी जातियों, बुरे योनियों में जन्म मिलेगा। ये जो सृष्टि और प्रलय की श्रुति हैं, जो संसरण की श्रुतियां हैं, संसरण को बताने वाली श्रुतियां हैं, कहा वो क्यों हैं? संतों ने कहा ये वैराग्य के प्रतिपादन के लिए हैं, कि जिससे व्यक्ति बुरे आचरण से दूर हो, सदाचरण में प्रवृत्त हो, और इस तरह से वैराग्य जीवन में जब आएगा तब धीरे धीरे अंतःकरण शुद्ध हो करके यह बात भी समझ में आएगी कि ये जो प्रपंच है ये अनित्य है। जब तक बहुत वैराग्य नहीं होता तो प्रपंच की अनित्यता भी समझ में आती नहीं है। इसलिए इन श्रुतियों का भी तात्पर्य है कि एक दिन प्रपंच की अनित्यता समझ में आएगी और व्यक्ति वैराग्य की तरफ बढ़ेगा। इस बात को भी समझेगा
कि सत्य एक था, सत्य एक है और सत्य एक रहेगा। सत्य में न सजातीय विजातीय स्वगत भेद है ही नहीं, किसी प्रकार का भेद नहीं। न सजातीय भेद है, न विजातीय भेद है। जैसे गाय और पेड़ दोनों अलग अलग, विजातीय भेद। सजातीय भेद, गाय और गाय में जो भेद होता है, एक सफेद होती है, एक चितकबरी होती है, एक काली होती है। सजातीय विजातीय या स्वगत भेद, जैसे हमारे अंदर हाथ है, पैर है, नाक, आंख, स्वगत भेद। न वहां पर न सजातीय भेद, न विजातीय भेद, न स्वगत भेद। इस प्रकार से कि देखो साधक को क्या चाहिए, श्रुति क्या चाहती है कि देखो साधक पहला काम तो ये करे जो कि हम कहीं ना कहीं करते ही हैं, बस ये है कि इच्छा तो हमारी वो रहती है लेकिन ढूंढते गलत जगह हैं और गलत ढंग से ढूंढते हैं। श्रुति क्या चाहती है कि हे साधक, हे जिज्ञासु, सबसे पहला काम तुम ये करो कि तुम परमानंद प्राप्ति की इच्छा करो। तुम परमानंद प्राप्ति की, तुम छोटे छोटे आनंद प्राप्ति की इच्छा में न फंसे रहो, तुम परमानंद प्राप्ति की इच्छा करो। अरे भाई हाँ, ये बात तो ठीक कहा। और देखो भगवान ने ये संसार ऐसा बनाया कि ये तुमको उधर परमानंद प्राप्ति की इच्छा करने के लिए बार बार प्रेरित भी करता है, संदेश भी देता है। क्यों? क्योंकि ये इस प्रकार का बना हुआ है कि यहाँ रोज रोज और बराबर आधि भौतिक दुख कभी आता है, कभी आधि दैविक दुख आता है और कभी आध्यात्मिक दुख आता है। यहाँ रोज रोज एक नया दुख खड़ा रहता है और ये दुख हमको ऊपर उठने की प्रेरणा देते हैं कि कोई ऐसी स्थिति पाओ भाई जहाँ परमानंद हो, जहाँ ये आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक दुखों से ऊपर उठ करके कोई सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। कहीं वो कृष्ण जी होंगे, कहीं वो परमात्मा जीवात्मा के एकत्व का बोध होगा, जहां ये त्रिताप का नाश होगा, और ये होगा ही नहीं। कहा जिज्ञासु को चाहिए कि वो परमानंद प्राप्ति की इच्छा करे, और ये संसार उधर बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है। पहला काम ये करे, फिर क्या करे? जब ये इच्छा दृढ़ हो जाए, बलवती हो जाए, तब फिर वो इस बात को गहराई से खोजे कि वह परमानंद है कहाँ। वो सत्कर्म में है कि वो उपासना में है कि वो ध्यान योग में है, या वो अद्वय स्वरूप के साक्षात्कार में है। इस बात को गहराई से खोजे। ऐसा अगर वो खोजेगा, विवेक करेगा, तो निश्चित रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंच जाएगा कि अपने आप से जो भिन्न है, अलग है, वो मरणशील है। अपने आप से, अपने आपा से जो भी अलग है, हमारा जानने वाला, बचपन को जाना, युवावस्था को जाना, अधेड़ को जाना, संसार को जाना, सब कुछ मरणशील है। खाली हमारे अंदर जो जानने वाला तत्व है वो वैसा को वैसा बना रहता है। उस पर न कोई काल का प्रभाव है, न देश का प्रभाव है, किसी चीज न वस्तुओं का प्रभाव। वो देश काल वस्तु सबको जानता है, वो सब कुछ के परे है, वो मरणशील नहीं है। अपना आपा ही है जो मरणशील नहीं है, और हमारे अपने आपा से भिन्न जो कुछ भी है वो मरणशील है, वो दृश्य है, वो जड़ है और वो विकारी है। आपा से भिन्न, इस बात पर विवेक करके पहुंच जाना चाहिए। और फिर इस बात पर भी पहुंच जाना चाहिए कि अपने से अलग जो कुछ भी है वो अपने आपा में तो वह नहीं, यही दृष्टा है। अपना आपा ही तो दृष्टा है, और असल में अपना आपा ही उसका अधिष्ठान भी है। और इस दृष्टा और अधिष्ठान रूप अपने आपा में सब कुछ भासित ही हो रहा है, असल में उसका वास्तविक अस्तित्व कोई है नहीं, केवल उसमें भास रहा है, अज्ञान के कारण भास रहा है, और ज्ञान से
उसकी निवृत्ति हो जाती है। तो क्या कहा कि तीसरे, पहले तो परमानंद प्राप्ति की इच्छा करो और फिर खोजो कि वो आनंद कहाँ है। अपने से अलग तीसरे नंबर पर जो कुछ भी है वो मरणशील है, और इसमें निर्णय कर लो कि हम तो नित्य शुद्ध मुक्त आत्मा है, ब्रह्म है, और हमसे अलग जो भी है वो दृश्य है, जड़ है, और उसका वास्तव में कोई अस्तित्व, वो सत्य नहीं है, वो दृश्य है, वो जड़ है। कहा इसके बाद अंतिम और चौथा कदम क्या उठाओ कि ये जो अपना आपा है, जिससे भिन्न वास्तव में कुछ नहीं है, ये आत्मा सत है, चेतन है और आनंद है। यही सच्चिदानंद स्वरूप है, और ये तत्वतः एक ही है, ये अनेक नहीं है। ये हमारा अपना आत्मा, अपना आपा एक है, अद्वैत है, और यही सच्चिदानंद स्वरूप है। शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते सा आत्मा स विज्ञेय। वही जो 7वें मंत्र में उपनिषद में बात कही, वहीं तक पहुंचना है कि देखो ये सच्चिदानंद हमारा अपना आपा है, और इसके अलग जो सृष्टि अज्ञान काल में सत दिखती है, वास्तव में वो असत है, जड़ है और दुख रूप है, और गहरे में आगे तक कहा जाए तो वो है ही नहीं। आत्मा से अलग, ब्रह्म से अलग वास्तव में कुछ भी नहीं है। भाष्यकार ने जब भाष्य लिखा, बहुत सी अच्छी अच्छी श्रुतियां कोट करी। कहा देखो जो ये कर्मकांड के वाक्यों में जो भेद कहा गया है, वो उपाधि के भेद से ही भेद कहा गया है, तत्व के भेद से भेद नहीं कहा गया है। तत्व तो एक ही है। इसलिए कर्मकांड में उक्त जितना भेद है वो गौण है, वो एक अज्ञानी प्राणी की जो भेद दृष्टि है उसका अनुवाद मात्र है, और वास्तव में श्रुति का जो संदेश है वो है तत्वमसि, वह तुम हो, तत्त्वम असि। अन्य असौ अन्य अहम अस्मीति न स वेद। श्रुति ने कहा कि देखो वह अन्य है और मैं अन्य हूं, जो ये जानता है वो नहीं जानता है, न स वेद। वह तत्व अलग है और मैं अलग हूं। अन्य असौ अन्य अहम अस्मि, वह ईश्वर अलग है और मैं जीव अलग हूं, जो इस करके जानता है, न स वेद, वो नहीं जानता है। क्यों? क्योंकि एकमेव अद्वितीयम, एक अद्वितीय तत्व ही सत्य है। तत्सत्यम स आत्मा तत्वमिसि, वही सत्य है, वही आत्मा है, वही सत्य है, वही तुम हो। ये सब श्रुतियां भाष्यकार ने भाष्य में कोट की। क्या कहना चाहते हैं कि देखो सत्य एक है, सत्य एक है और वो तुमसे अलग नहीं है, वो तुम्हारा आत्मा है, वह तुम ही हो। ये जितना भेद है ये सब समझाने के लिए है, साधक को उस अद्वैत बोध के मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए है। श्रुति का जो भेद परक, उत्पत्ति परक जो उपदेश है वो गौण है, जो मुख्य अर्थ है वो अद्वैत का प्रतिपादन ही है, अद्वैत में प्रतिष्ठा है, यही है। भविष्यत वृत्त्यागमनम तन मुख्यत्वम ही न उच्यते। जो मुख्य संदेश है वो अद्वैत का संदेश है, जो भेद की प्रकृति है, भेद का वर्णन है, वो तो गौण है। भविष्यत वृत्ति को देखना चाहिए, उस अद्वैत तक पहुंचाने के लिए ही, भेद का जो हमारी अनुभूति है उसके जस्टिफिकेशन के लिए ही ये कर्मकांड और वासना और उत्पत्ति की श्रुतियाँ बताई। ये संदेश कारिकाकार ने दिया। कल हम इसके आगे का कारिका पर देखेंगे। आज ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा
मुच्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि